ये बंधन तो प्रेम के बंधन है, जन्मों का संगम है। आई हमारे जीवन में रउआ देख देख जीले भाई, अरे प्यार खातिर दुनिया से हम लड़ लई भाई। और रउआ क्या बात पानी बहुत सुंदर। हाय गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। अब हमारी रवानगी की तैयारी हो चुकी है भाई, हम तो चले विंध्याचल दर्शन करने के लिए, माता जी के दर्शन के लिए। आओ भैया लोगन, राव माता जी के दर्शन माई के आगे 4 बार प्रभु आप लोगन के देखा था, इतना सुहावन दृश्य, इतना बढ़िया मौसम, अगर आनंद साफ से ले। माई के दुआरी से ना खाली के उजाला, माई के दुआरी से ना खाली के उजाला, नहीं के विश्वास पंचायत मिर्जापुर अभिनंदन करता है। मिर्जापुर की नगरी और ये झील घाट। झील घाट के पास पहुंच जाने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम मंदिर के बहुत ही समीप पहुंच चुके हैं। जो मार्ग आप पीछे से देख रहे हैं वो सीधा मार्ग औराई क्षेत्र से आता है। ये सड़क को यहाँ कनेक्ट करेगा और हम आ रहे हैं गोपीगंज ज्ञानपुर की तरफ से। और ये है गंगा मैया का वो झील घाट का ब्रिज जो विंध्याचल जाने के लिए मुख्य रूप से मार्ग बना हुआ है। बड़ा ही अद्भुत लगता है ये नजारा। झील घाट पार करने के बाद में बाजार से गुजरते हुए बड़ा ट्रैफिक होता है इस जगह पर। कभी कभी घंटों लग जाते हैं यहाँ से गाड़ियों को पास होने में। मुख्य रूप से यहाँ से आपको शेयर ऑटो भी मिल जाएगी विंध्याचल मंदिर के पास जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विंध्याचल से मिर्जापुर को जोड़ने के लिए बीच मार्ग में एक पुल का निर्माण किया गया। बड़ा ही प्राचीन पुल है ये, ओझला पुल के नाम से ये जाना जाता है। और इसकी कथा भी बड़ी रोचक है। उस जमाने में राजा महंत हुआ करते थे, व्यापार के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। और कहा जाता है कि एक दिन की कमाई की जितने प्रॉफिट हुए थे, उस एक दिन की कमाई के पैसे से इस पुल का निर्माण किया गया था। बड़ा ही अद्भुत वक्त और वो दौर रहा होगा। और ऐसे पुल में काफी अनगिनत और बड़ी ही अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं, तो आप इसके बारे में जानिए। और राह में आगे बढ़ते हुए आपको छोटे बड़े होटल्स, निवास स्थान मिल जाएंगे यात्रियों की सुविधा के लिए। और बाईं ओर आपको पार्किंग स्टैंड मिल जाएगा। और ये इसके आगे से राइट साइड में जो पार्किंग स्टैंड है काफी पुराना है। यहाँ से पार्किंग स्टैंड में हम गाड़ी खड़ी करके माता जी के दर्शन के आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए विंध्याचल नगरी पार्किंग। यहाँ पे बाबा जी का पार्किंग,
ये है पार्किंग क्षेत्र विंध्याचल। यहाँ से हम जाएंगे मैया जी के धाम, उसके पहले करेंगे गंगा स्नान। हैंडल लॉक कर लिया करें यहाँ पर, ये 10 रुपये की ये पावती है, मिलती है। और यहाँ पे गाड़ी हैंडल लॉक कर दिया करे, अगर यहाँ गाड़ी गायब होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो हम हैंडल लॉक कर, ठीक है। माँ गंगा जी के समीप आने पर मानो गंगा जी खुद ही इतनी समीप आ चुकी हैं। दरअसल बाढ़ का एक रूप लिया गया। वर्षा कम हुई है, लेकिन यहाँ स्थानिक लोगों की माने तो अन्य क्षेत्रों में बने बांध को खोल देने के कारण गंगा जी पूर्ण रूप से बढ़ी गई है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन माँ गंगा जी का ये रूप अद्भुत, अविश्वसनीय और सुंदर है। पक्का बदलने वाला है, पानी के तब खड़े रहिए, गंगा टूट गया है, एक ना तीन है और वहाँ पर यहाँ सीढ़ी बना पड़ा तो ये सीढ़ी है। पानी छोड़ दिए हैं। जगह चेक करते हैं आप। पानी का वेग बहुत तेज है और उस तेज में माँ गंगा का भी तेज दिखाई पड़ता है। जहाँ ये नाव चल रही है ये घाट है और इस घाट सीढ़ी यहाँ तक है, लेकिन बढ़ती गंगा के कारण किनारे से नाव अपनी चला रहे। जय गंगा मैया। हर बहाव बने देखा है। गंगा जी के इतने बढ़ आने की वजह से घाट पूरी तरीके से भर चुके हैं, तो हमें इस असुविधाजनक स्थान से उतरना पड़ा। कठिनाई थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके हम लोग घाट की तरफ, पक्के घाट की तरफ पहुंच गए। लेकिन यहाँ की भी हालत आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आस्था, भक्ति, विश्वास ये यहाँ दिखाई पड़ता है लोगों के मन में, लोगों के प्रेम में। विंध्याचल का ये मुख्य घाट, पक्का घाट जिसे कहते हैं, और इस पक्के घाट पर गंगा जी का ये वेग और ये दृश्य। मुख्य घाट विंध्याचल माई के, और ये घाट पर गंगा जी देखो कितनी बढ़ी हुई है, किनारे तक है, जबकि गंगा जी वहाँ दिखाई मिलती थी, वहाँ तक जाया जाता था। लेकिन इस बार गंगा जी का बहाव कुछ ज़्यादा ही है। और ये हो रहा है जीर्णोद्धार विंध्याचल मैया के जीर्णोद्धार का दृश्य।
पहले बड़ा सकरा रोड था, दुकानें यहाँ तक होती थी, लेकिन अब ये दुकानें पीछे करके इस तरीके से स्थान को बनाया गया है और सामने माता जी का दर्शन आप देख सकते हैं। माता जी के प्रांगण तक पहुंचते पहुंचते एक अलग ही आनंद और उत्साह महसूस होता है, और उससे अधिक उत्साह तब महसूस होता है जब इसे आगे प्रांगण को देखा जाए, माता जी के मंदिर के शिखर को देखा जाए। क्योंकि यहाँ पहले आने वाले लोग इस तरीके से मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि बड़ा ही कंजेस्टेड एरिया था, पतली सड़क थी, पतली गली थी, वहां से इस प्रांगण में घूमा जाता था। लेकिन इस बार काफी स्पेस और इतना सुंदर वातावरण और इतना सुंदर नज़ारा देखकर और अद्भुत चीज महसूस हो रही है और अद्भुत आनंद का महसूस मिल रहा है। मुख्य रूप से 4 गेट बनाए गए हैं, 4 द्वार द्वारा माता जी के दर्शन के लिए हम प्रांगण में आ सकते हैं। उन्हीं गेटों में से एक गेट ये है। माला हार ले लिया गया है, चलते हैं माता जी के दर्शन। इस रास्ते से हम जाएंगे अंदर माता जी के दर्शन के लिए। जैसे जैसे दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, विशेष अनुभूति। गर्दी तो अपरंपार, आप किसी भी महीने में चले जाइए, किसी भी वक्त पहुंचिए, भीड़ आपको मिलेगी। हम लाइन में लग चुके हैं और लाइन में मुख्य रूप से मंदिर के अंदर के दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे। दर्शन हमारा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। व्यवस्था यहाँ पर हो गया है, कायाकल्प हो चुकी है विंध्याचल मंदिर का। आप देख सकते हैं कितना बदलाव और कितना मनोहर दृश्य। काफी जगह कमी है तो सिर्फ एक पूजा प्रशासन, पंडा लोगों की दादागिरी की, जोर जबरदस्ती की, जो पैसे के तो है लेने के लिए हाय मारी और मुख्य रूप से दर्शन हो या ना हो फिर भी मरते रहते हैं। और हम अब माता जी का दर्शन करके देख रहे हैं। आप ये कलाकृत, सामने की कलाकृत देखिए, सुंदर व्यवस्था, सुंदर दृश्य नया भी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और पंडा लोग अपने अपनी पूजा व्यवस्था में भी लगे और अभी भी बहुत कुछ जीर्णोद्धार करना बाकी है। आजू बाजू के काम का बहुत काम बाकी है। धीरे धीरे व्यवस्था बनती चली जा रही है और आगे भी व्यवस्था पूरी हो जाएगी और बन जाएगा। तब तक माता जी के दर्शन का आनंद लीजिए और बोलिए जय माता दी, विंध्याचल मैया की जय। सारे लोग भी झगड़ा कर रहे हैं, ये हमारा अड्डा है, वो उसका अड्डा है, उसकी जगह है, हमारी जगह है। चलो वापस आ गए हैं पुल। दर्शन माता जी के बहुत अच्छे से हो गए, बढ़िया। माता जी के दर्शन के उपरांत अब हम पुनः अपने आगे पथ या मार्ग पर चल रहे हैं और आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाएंगे, दुकानें दिखाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी किस्म किस्म की दुकानें जैसे कि हर तीर्थ स्थान पर होती हैं। लेकिन पंडा की मनमानी यहाँ खूब है। पंडा यहाँ पर बड़ी मर्जी से, मनमानी तरीके से, अच्छा नहीं है ये तरीका, ये रूप बदलना चाहिए। इसमें किस्म की चंदन है, चंदन लकड़ी दुकान है।
रोरी रोरी रही रहेगी हल्की एक डिब्बी। आपको भी चंदन टिकली रोरी लाल चंदन कुमको 50 रुपए 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए अपने अपनी किस्म के क्वालिटी के हिसाब से है रेट। पत्नी आपको दिखाएं चूड़ी ये देखिए किस्म किस्म की चूड़ी यहाँ पर है और काफी घरेलू उपकरण घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुएं इस तरीके की आपको दुकानें यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सुंदर नजर हीरे फोटो माला ये धर्म रक्षा और इस सुहाने मौसम में हम अब आगे बढ़ रहे हैं विंध्याचल माई के रास्ते देख रहे हो इस हिसाब से है इतना बढ़िया गेट। ये गेट माई का मुख्य वीआईपी गेट से दर्शन करते हुए ऐसे आप सीधा अंदर जाएंगे माता जी के मंदिर। कलर पसंद करिए 100 रुपए में ये वाला ये भी 100 रुपए रंग बिरंगा पत्ता वो झंडा है ऐसी दुकान चलो खाना है तो क्या खाना है इतने क्या है क्या वही है पूरी कचौड़ी छोला भाजी का टेस्ट लेते हाजी हाँ आगे तो कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं वही फिर वही खा पी के सीधा। निकलते सीधा ज्ञान रौनकपुर वही सीधा निकल जाएगा। आगे होगा ना दुकान आजा आगे मिले आजा 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 पुलिस चौकी के सामने एक है देख रहे हो कितनी पहले पतली सी सड़क हुआ करती थी यहाँ पे और अब इतनी चौड़ी सड़क हो चुकी है सरकारी प्रशासन द्वारा। तोड़ फोड़ स्कूल वैन क्या बात है स्कूल के बच्चों के लिए गाड़ी देख रहे हैं प्रसाद की फूल माला हार शंकर जी का आप सब ले सकते हैं यहाँ से। बटुक भैरव व माँ भैरवी मंदिर और ये मार्ग गंगा जी के तीरे भी जाता है गंगा घाट और जय माँ विंध्याचल देख रहे हैं कोतवाली विंध्याचल जिला मिर्जापुर पुलिस चौकी। प्रसाद चुनरी चूड़ी माला हर चीजों के लिए भक्तगण यहाँ से माता जी के लिए प्रसाद लेते हैं चुनरी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं माँ के दर्शन के लिए। देखो ये हम आ गए हैं छोलापुरी हमारे भैया अगर चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं छोलापुरी का आनंद लेने के लिए। हाँ भैया बैठ गए फूल थोड़ा सोचा उसके पूरी सब्जी का ऑर्डर पूरी और सब्जी हमारी आने वाली है देखते हैं पूरी सब्जी का टेस्ट कैसा है और दर्शन कैसा हुआ भाई बढ़िया मजा आ गया। हमारी पूरी और सब्जी आलू की सब्जी चटनी खस्तेदार पूरी पूरी बड़ा खस्ता है देखते हैं टेस्ट करके ये गर्मा गर्म और स्वाद भी बहुत अच्छा। हाँ तो आप पूरी सब्जी का नाश्ता कर लेते हैं।
देसी जगह पे देसी पूरी और देसी सब्जी का मजा लेने के बाद अब हमारे सवारी फिर एक बार निकलेगी बाहर। तो बने रहिए। हाय गाइस। तो फिर आगे देखने के बाद में अब देखते हैं हमारा सफर फिर आगे कहाँ पड़ाव करता है और कहाँ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्वादिष्ट पूरी और व्यंजन बहुत ही सुंदर, बड़ा ही मजा आया, बहुत ही सुंदर। विंध्याचल मंदिर दर्शन की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट्स द्वारा जरूर दर्शाइएगा। और फिर जय माता दी का जयकारा लगाते हुए हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बोल साचे दरबार की जय।